फिजिकल जियोग्राफी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो फिजिकल जियोग्राफी जिसमें कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर और आज तक के पृथ्वी के निर्माण तक की प्रक्रिया को समझाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें से पहला सिद्धांत जो आता है वो है अद्वैतवादी संकल्पना, जिसको मोनोइस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें भूगोलवेत्ताओं का ये मानना है कि इसमें पृथ्वी जो है किसी एक ही ग्रह या एक ही तारे के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण ही यूनिवर्स की संकल्पना की जाती है, जिससे टूट टूट कर अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ है। और सेकंड आता है द्वैतवादी संकल्पना, जिसको ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसमें तारों को दो ग्रहों से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दो तारे थे जो कि आपस में टकराए और डिफरेंट ग्रहों का निर्माण हुआ। और फिर आता है थर्ड कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं आधुनिक कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसमें जॉर्ज लाइमेंटर नामक एक भूगोलवेत्ता थे और एक रॉबर्ट वेगोनर नामक भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो बिग बैंग थ्योरी के तहत ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में तमाम तरह के ग्रह अपने आप उत्पन्न हुए। और फिर इसका जियोग्राफिकल अगर हिस्ट्री की बात की जाए, जिसको पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास कहते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने किया था। और इनका मानना यह है कि पृथ्वी की जो अब तक की आयु है उसकी टोटल आयु 4.6 अरब वर्ष हो चुकी है। और इसको इन्होंने कई सारे अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया है, जैसे कि महाकल्प, जिसको एरा बोलते हैं, जो कि एक बड़े कालखंड को दर्शाता है। और फिर सेकंड टर्म इन्होंने यूज किया है ईपोच, जिसको युग के नाम से जाना जाता है। एरा से छोटा जो टाइम पीरियड है उसको ईपोच कहा गया है। और ईपोच में भी इन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ईपोच या चतुर्थ युग की संकल्पना की है। और फिर आता है शक, जिसको बोलते हैं पीरियड, यानी कि एक छोटे टाइम पीरियड को इन्होंने शक या पीरियड के रूप में प्रदर्शित किया है या उसकी संकल्पना की है। फिर बात आती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति व भूगर्भिक इतिहास क्या है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हम लोग इसको जो आज पढ़ रहे हैं, इसमें ये माना गया है कि सबसे पहला जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा में सबसे पहले आता है आर्कियोजोइक पीरियड। आर्कियोजोइक पीरियड को माना जाता है कि इसकी जो अवधि है, जो स्टार्ट हुआ है, ये 4.0 से लेके 1.3 अरब वर्ष के बीच में हुआ है, जिसको आर्कियोजोइक पीरियड बोलते हैं। और फिर आता है प्रोटेरोजोइक पीरियड। प्रोटेरोजोइक पीरियड को 2.5 अरब वर्ष से 1.9 अरब वर्ष तक माना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक पीरियड को मिला के हम प्री कैम्ब्रियन एरा बोलते हैं। आर्कियोजोइक तथा प्रोटेरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन एरा बोलते हैं। और जो कि सबसे लंबा टाइम 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष, आज से 59 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके आज से ही 4 अरब वर्ष पूर्व तक का ये टाइम पीरियड था। अर्थात प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जो है उसकी अवधि लगभग 3.41 अरब वर्ष टोटल थी। और आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक महाकल्प को सबसे लंबे अवधि का काल के साथ साथ इसको इयोन की संज्ञा दी गई है। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प में हुई थी और ये प्रोटेरोजोइक पीरियड में शुरू हुई थी। फिर हमारा सेकंड आता है पैलियोजोइक, जिसको प्राथमिक युग भी कहा जाता है या पुराजीवी महाकल्प इसको कहा जाता है। जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे, पुराजीवी महाकल्प, पैलियोजोइक एरा। तो पैलियोजोइक महाकल्प 59 करोड़, आज से 59 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक, अर्थात 34.2 करोड़ वर्ष की टोटल अवधि में इसकी संकल्पना की जाती है। और इसे प्राइमरी ईपोच यानी कि प्राथमिक युग की संज्ञा दी जाती है। और इसी कालखंड में जो समुद्र से जीवों का पदार्पण स्थल पे आना शुरू हुआ था।
तो पैलियोजोइक महाकल्प को 6 टाइम पीरियड में भी डिवाइड किया गया है। अब इसको 6 टाइम पीरियड जो डिवाइड किया गया है वो है कैम्ब्रियन पीरियड, आर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पर्मियन पीरियड। अब इन सब की अलग अलग टाइम पीरियड, इन सबको अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। जैसे कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो आज से 59 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके आज से 50.5 करोड़ वर्ष, यानी कि टोटल 8.5 करोड़ वर्ष उसकी टाइम पीरियड था। कैम्ब्रियन टाइम पीरियड को 8.5 करोड़ वर्ष का माना जाता है। और फिर उसके बाद आता है आर्डोविशियन पीरियड। आर्डोविशियन पीरियड जो है वो 50.5 से लेके 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक का माना जाता है, यानी कि टोटल उसकी जो लेंथ है वो 6.7 करोड़ वर्ष रही है। फिर आता है सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड को 43.8 करोड़ वर्ष से लेके 40.8 करोड़ वर्ष तक के बीच का माना जाता है, यानी कि उसकी टोटल जो लेंथ थी वो थी 3.0 करोड़ वर्ष। फिर आता है डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड 40.8 से लेके 36.0 करोड़ वर्ष तक माना जाता है, यानी कि उसका 4.8 करोड़ वर्ष का टोटल टाइम पीरियड था। फिर आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये टोटल पैलियोजोइक के ही अलग अलग पार्ट हैं। अब कार्बोनिफेरस पीरियड जो है वो 36.0 से लेके 28.6 करोड़ वर्ष तक की अवधि मानी जाती है, जिसका टोटल टाइम पीरियड था 7.4 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर लास्ट आता है पैलियोजोइक एरा में पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड वह पीरियड है जिसको 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.8 करोड़ वर्ष के बीच में माना जाता है, और इसका टोटल टाइम पीरियड था 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर इसके बाद आता है सेकंड मीसोजोइक पीरियड, जिसको मध्यजीवी महाकल्प के नाम से जाना जाता है। इस महाकल्प का यानी कि इस युग का आरंभ जो है वो 24.8 करोड़ पर्मियन पीरियड के जस्ट बाद ये शुरू हुआ। 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ और इसकी समाप्ति जो है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, अर्थात इसकी अवधि जो थी वो 18.3 करोड़ वर्ष की थी। इसे भी 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। अब मीसोजोइक का जो 3 पीरियड डिवाइड किया गया है उसमें फर्स्ट आता है ट्रियासिक पीरियड और जुरासिक पीरियड एंड क्रिटेशियस पीरियड। अब ट्रियासिक पीरियड जो है वो 24.8 करोड़ वर्ष से लेके 21.3 करोड़ वर्ष पूर्व तक का माना जाता है, यानी कि ट्रियासिक पीरियड जो था वो टोटल उसकी लेंथ थी 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व। और फिर जुरासिक पीरियड है वो 21.3 से 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक का माना जाता है, यानी कि इसका जो टोटल लेंथ था वो था 6.9 करोड़ वर्ष। अब इसमें कोई क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जुरासिक पीरियड कब से कब तक था, तो उसका आंसर होगा 21.3 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व तक। लेकिन अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उसकी जुरासिक पीरियड का टोटल लेंथ कितना था, टोटल उसका टाइम पीरियड कितना था, तो वो उसका आंसर रहेगा 6.9 करोड़ वर्ष तक उसका टोटल टाइम पीरियड था। फिर इसमें थर्ड है क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड है 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक, और इसका टोटल टाइम पीरियड था 7.9 करोड़ वर्ष तक। फिर आता है इसके बाद सेनोजोइक महाकल्प, जिसको तृतीयक युग कहा जा सकता है, और इस महाकल्प का जो प्रारंभ हुआ था वो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्टिंग हुआ था और फिर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था, अर्थात इस महाकल्प की अवधि लगभग 6.3 करोड़ वर्ष की थी। इसे भी डिफरेंट टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया था। तो सीनोजोइक पीरियड को भी हम टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला है पैलियोसीन पीरियड, सेकंड है इयोसीन, थर्ड है ओलिगोसीन एंड फोर्थ है मियोसीन, फिफ्थ है प्लियोसीन पीरियड। पैलियोसीन पीरियड जो है वो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 5.49 करोड़ वर्ष पूर्व तक का माना जाता है, यानी कि इसकी टोटल जो लेंथ थी 1.01 करोड़ वर्ष थी। फिर आता है इयोसीन पीरियड। इयोसीन पीरियड 5.49 करोड़ वर्ष से लेके 3.8 करोड़ वर्ष तक माना जाता है, और इसकी टोटल लंबाई थी 1.69 करोड़ वर्ष। फिर आते हैं हम ओलिगोसीन पीरियड।
ओलिगोसीन पीरियड 3.8 करोड़ वर्ष से लेके 2.46 करोड़ वर्ष तक का माना जाता है, यानी कि 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व, आज की डेट से 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व तक का, और इसकी टोटल लंबाई थी 1.34 करोड़ वर्ष। फिर आता है मियोसीन पीरियड। मियोसीन पीरियड है 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके 0.51 करोड़ वर्ष पूर्व तक। अब इसकी टोटल लंबाई थी 1.95 करोड़ वर्ष। फिर आता है प्लियोसीन। प्लियोसीन 0.51 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर 0.20 करोड़ वर्ष पूर्व तक का माना जाता है, यानी कि इसकी टोटल लंबाई थी 0.31 करोड़। फिर आता है नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प का प्रारंभ आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और आज भी जारी है, यानी कि हम और आप जिस युग में जी रहे हैं, जिस एरा में जी रहे हैं, उसको बोलते हैं नियोजोइक एरा। इसे चतुर्थ युग की संज्ञा भी दी जाती है। इस काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। प्लीस्टोसीन का जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेके 0.11 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि इसकी टोटल लंबाई जो है वो लगभग 19.89 लाख वर्ष की मानी जाती है। और होलोसीन पीरियड जिसकी लंबाई 0.11 लाख वर्ष पूर्व से लेके आज भी जारी है, यानी कि हम आप नियोजोइक महाकल्प के होलोसीन पीरियड में जी रहे हैं। तो ये हो गया पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके आज तक का जो भूगोलवेत्ताओं द्वारा अलग अलग समय निर्धारित किया गया है और उसको जिस तरह से इसमें समझने के लिए बताया गया है उसके बारे में डिस्कस किए। वीडियो को अच्छा लगा, थैंक यू।